कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के कुछ डेमो क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है एग्ज़ाम में कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे। पहली बात कि अगर आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो NCFM के अंदर आता है, NISM के अंदर नहीं आता है। अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो आपको NISM सीरीज़ 15 करना पड़ेगा, जो कि रिसर्च एनालिस्ट होता है। बट साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं या कंपनी आपको डिमांड कर रही है तो वो आपको NCFM के अंदर ही करना पड़ेगा, जो कि आपका आता है NCFM टेक्निकल एनालिसिस, ये सीरीज़ का नाम है। अब इसके जो एग्जामिनेशन होते हैं सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि NCFM के एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको NCFM के सारे एग्जामिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें 42 कोर्सेज होते हैं और हर एक कोर्स का काम अलग होता है। एक डीप नॉलेज प्रोवाइड कराता है और कंपनी भी सर्टिफिकेशन की डिमांड करती है। बट आज के डेट में NISM सर्टिफिकेशन की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू NCFM। बट अभी भी कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ NCFM में है, NISM में नहीं है। उनमें से एक आपका है NCFM टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी कंपनी अगर टेक्निकल एनालिसिस का डिमांड करती है सर्टिफिकेशन का तो आपको NCFM का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। अब मैं आपको बता दूं, हम सर्टिफिकेशन के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि NISM के साथ साथ NCFM की भी प्रोवाइड कराते हैं, और हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं और शॉर्ट टाइम में एग्ज़ाम निकलवा के देते हैं। जैसे अगर किसी को कम से कम टाइम में भी एग्ज़ाम निकालना है तो वो भी हम निकलवा के देते हैं। जैसे किसी को 5 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, 8 दिन में करना है या 15 दिन में करना है, तो वो भी हम करवा के देते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, वहाँ पर जाइए। आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, नंबर से आपको हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करना है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगी। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम अपडेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग करंट डिमांड सप्लाई ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के पूछने का मतलब है टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग करंट डिमांड एंड सप्लाई। सो जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका यूज़ जो होता है डिमांड एंड सप्लाई के लिए किया जाता है, एनालाइज करने के लिए। बट किस में किया जाता है? तो क्या फ्यूचर में किया जाता है, कमोडिटी में किया जाता है, करेंसीज में किया जाता है, या ऑल ऑफ द एबव होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका है ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन पे दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन है टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग करंट डिमांड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, स्टॉक्स, इंडाइसिस, फ्यूचर ऑफ एनी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया था, कमोडिटी, करेंसी एंड फ्यूचर। बट अगर वहाँ पे स्टॉक दिया है, इंडाइसिस दिया है, तो और किसी भी एनी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट भी दिया हुआ है तो उसमें भी आपको क्लिक करना है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। इसका जो आंसर है वो येस है, आई मीन कि ऑल ऑफ दी एबव है, क्योंकि इन सब चीज़ों में टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए जो भी डिमांड एंड सप्लाई है वो यूज़ हो रहा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, इन ट्रेडिंग इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल डैश दैन टू मैक्सिमाइज डैश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेडिंग में क्या होता है, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल दिस दैन टू मैक्सिमाइज दिस। तो सबसे पहली बात ये होगी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं सो मोर इम्पॉर्टेंट होता है तो कंट्रोल, रिस्क को कंट्रोल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दैन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को बढ़ाने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप रिस्क को कंट्रोल करें। अगर आप रिस्क को कंट्रोल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक प्रॉफिट तो गेन करेंगे, भले आपको कम प्रॉफिट आएगा बट आपका मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो कहीं पे डूबेगा नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ वॉल्यूम्स, लॉस, प्रॉफिट, रिस्क, प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस। सो द राइट आंसर इज रिस्क एंड प्रॉफिट। देन एक्सप्लेनेशन इज टेक्निकल एनालिसिस इज पार्टिसिपेट विथ डिसिप्लिन। ठीक है,
gives you specific parameters for managing risk. It's simply supply and demand, waste what plentiful, preserve what is scarce, preserve your capital, because your capital is your opportunity. You can be right 1,000 times, become very wealthy, and that get wiped out completely if you manage your risk poorly just once. That is why is more important to control risk than to maximize profit. इसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप रिस्क को कंट्रोल करते हैं तो आप अगर प्रॉफिट कम भी गेन करते हैं तो आप काफ़ी टाइम तक मार्केट में रह पाएंगे। बट अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो प्रॉफिट के चक्कर में आपको रिस्क तो उठाना पड़ता ही है। हो सकता है आपका पैसा पूरा डूब जाए, आप मार्केट से ही आउट हो जाएंगे। बट अगर आप रिस्क पे ध्यान देते हैं तो आप प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बट साथ ही साथ एक टाइम के साथ एक एक्सपीरियंस भी होता जाएगा और आपको प्रॉफिट आता जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये टेक्निकल एनालिसिस के क्वेश्चन है जो कि पार्ट 1 है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इन क्वेश्चंस पे हम वीडियोस बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कीजिए और कॉल भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली हमें। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।